हेलो स्टूडेंट, 9 क्लास। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लास्ट क्लास हमारा कल हुआ था ना, हिस्ट्री से फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हम बता रहे थे, तो थोड़ा सा ब्रीफ हमने किया था। अब आज उसी को बढ़ाऊंगी। कल हमने बताया था किस तरह से बास्टाइल के फोर्ट पे लोगों ने अटैक किया और कैसे उसको डिस्ट्रॉयड किया। आज मैंने बोला था आप लोगों को फ्रेंच की सोसाइटी बताऊंगी, है ना। फ्रेंच सोसाइटी उस समय जब ये हुआ था, वार या रेवोल्यूशन जो हुए थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन, उस समय क्या सिचुएशन थी सोसाइटी की। ये तो कल मैंने बता दिया था। लुई 16 जो था 1974 में राजा बना था और वो बर्बन फैमिली से था, और उसने 20 साल की उम्र में ही, वो छोटी उम्र में ही ऑस्ट्रेलिया की प्रिंसेस से शादी कर ली थी। और जब वो शादी किया था और राजगद्दी संभाला था, तो जो उसके ट्रेजरी थी वो बिल्कुल ही खाली थी। ये सब मैंने कल बता दिया था। अब आज आगे हम बता रहे हैं आप लोगों को कि फ्रेंच में जो समाज था, जो उनकी सोसाइटी थी, वो 3 लेवल पे डिवाइड थी। इसको कहते हैं 3 स्टेट। 3 स्टेट में बटी हुई उनकी समाज थी, सोसाइटी। पहला वाला जो था वो क्लर्जी, दूसरा था सेकंड नोबल, और तीसरे बाकी सारे लोग उसी में आते थे। जैसे गरीब किसान हो, बिजनेसमैन हो, टीचर हो, जो भी थे वो बाकी इसी ग्रुप में आते थे। अब ये ग्रुप क्या क्या है वो आपको बताती हूँ। क्लर्जी, क्लर्जी के मतलब होता है पादरी। ऐसे लोग जो चर्च की देख रेख करते हैं, चर्च की जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है। जैसे हिंदू में पंडित होते हैं, वो ज़्यादातर मंदिरों की देखभाल करते हैं, या मुस्लिमों में जो मौलाना होते हैं वो अपनी मस्जिदों की देखभाल करते हैं, नियम को पालन करवाते हैं। उसी तरह ये क्लर्जी वर्ड जो होता है ना, वो चर्च से रिलेटेड है। चर्च के सारे काम इन्हीं लोग के देख रेख में होते हैं। अच्छा, दूसरा ये नोबल, जो बहुत रईस लोग हुए, अमीर लोग हुए समाज में, जिनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, आराम वाली होती है। इनको बहुत सारे एडवांटेजेस भी मिले हुए होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, और ऐसे ये काफ़ी अमीर रिच होते हैं ये लोग। तो ये हो गए नोबल। क्लर्जी बता दिया, नोबल हुआ। और लास्ट का जो 3rd स्टेट है, वो सारे जितने भी थे, लैंडलेस पीजेंट थे, फार्मर थे, बिजनेसमैन, टीचर, जो भी थे वर्कर, वो सारे इस ग्रुप में आते थे। अब इन ग्रुप के जो फैसिलिटी मिले हुए थे उनके बारे में बताऊंगी। जैसे क्लर्जी जो थे, इनको बहुत सारे, क्लर्जी और नोबल दोनों को ही, इन दोनों स्टेट को बहुत सारे ऐसे राइट्स थे जो बाई बर्थ इन लोगों को मिले हुए थे। सिर्फ इन फैमिली में उनका जन्म अगर हो गया है क्लर्जी से या नोबल से, तो इनको सोसाइटी में काफ़ी रिस्पेक्ट मिला हुआ था, इनको काफ़ी राइट्स मिले हुए थे, इनकी लाइफ भी लग्जरियस होती थी। और क्या क्या इनको फ़ायदे होते थे? सबसे पहले तो इनको कोई टैक्स पेड नहीं करना पड़ता था। बहुत सारे एक्स्ट्रा एडवांटेजेस दिए हुए होते थे। तो जो लोग इन दोनों फैमिली में पैदा हो गए, उनके लिए काफ़ी है एक अच्छे जीवन बिताने के लिए। सारे स्ट्रगल 3rd स्टेट वाले लोगों के पास थे। फ्रांस के 90% किसान जो थे, पीजेंट जो थे, वो इसी ग्रुप में आते थे। अच्छा, वहाँ के जो 60% से भी ज़्यादा जो थे लोग, किसान जो थे, वो लैंडलेस थे, उनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। वो जो रिच फैमिली, नोबल या क्लर्जी की जो ज़मीनें होती थी, वहाँ पे वो काम करते थे और अपना किसी तरह से गुजारा करते थे। एक चीज़ बताऊँ, वहाँ पे फ्यूडल सिस्टम था। उस वक्त जब रिवोल्यूशन हुआ था, उस वक्त सोसाइटी में फ्यूडल सिस्टम था। फ्यूडल सिस्टम के मतलब, जो बड़े और अमीर लोग होते थे, छोटे छोटे किसानों को अपने घरों में या अपने खेतों में काम देते थे और काम करवा लेते थे। उसके बदले में थोड़ी बहुत उन लोगों को कुछ मेहनत के बदले में दे देते, बाकी सारे फ़ायदे उनसे उठाते थे। ये फ्यूडल सिस्टम होता था कि उनके अंदर एक बंधुआ मजदूर की तरह सारे गरीब किसान जो होते थे उनके काम किया करते थे। इसके अलावा क्या टॉर्चर होती थी इनके साथ, जो 3rd स्टेट के थे?
इनके जितने भी प्रोडक्शन होते थे उनका 1/10 यानी 1/10 ऑफ प्रोडक्शन एक तरह से टैक्स दिया जाता था। जो टैक्स लेते थे वो नोबेल और क्लर्जी लेते थे। क्लर्जी को ही ये लोग किसान जो थे डबल टैक्स देते थे। एक तो ये देते थे चर्च के नाम पर, धर्म के नाम पर क्लर्जी को, और दूसरा देते थे वो डायरेक्ट सरकार के खजाने के लिए। तो 1/10 जो ये प्रोडक्शन का अपना देते थे उसको टेथ कहा जाता था, TAITHE, टेथ। और दूसरा जो टैक्स वो देते थे वो कहलाता था ताइल, TAILE। ये दोनों टैक्स के नाम हैं। हो सकता है एमसी क्विज में एक एक नंबर के क्वेश्चन आपके बन जाए कि नाम बताइए कौन कौन से टैक्स हैं, या ताइल क्या थी, व्हाट इज़ ताइल एंड व्हाट इज़ टैक्स। तो जो ताइल ये गरीब किसान टैक्स देते थे, थर्ड स्टेट के लोग जो टैक्स देते थे उसको कहा जाता था, और ये जो 1/10 प्रोडक्शन का अपना देते थे उसको टैक्स कहते थे। थर्ड स्टेट के लोगों के साथ इतनी स्ट्रगल थी लाइफ में, इनके बावजूद इनको सभी तरह के टैक्स पेड करने होते थे। कई बार ये नोबेल के घरों में कंस्ट्रक्शन का काम, आर्मी का काम, उनकी देखभाल करने की काम, ये सारे भी नोबेल के ये करते थे, ये थर्ड स्टेट के लोग। तो मोस्टली जो यहाँ थर्ड स्टेट के लोग थे उनकी लाइफ बहुत ही स्ट्रगल वाली थी। ना तो राजा की तरफ से इनको कोई हेल्प मिल रहा था और ना ही ये क्लर्जी इनके ऊपर से अपना अलग बर्डन डाले हुए थे कि हमें भी धर्म के नाम पर या चर्च के नाम पर टैक्स देते रहेंगे। तो इनकी सोसाइटी के बारे में आपको पता चला कि फ्रांस की सोसाइटी जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो रहे थे तो 3 स्टेट में बटे हुए थे। तीनों स्टेट के बारे में मैंने भी बताया। अब अगला टॉपिक जो आपके बुक में होगा उसके अकॉर्डिंग मैं फिर उसको कल के लिए एक्सप्लेन करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।